गया, किस लिए निकाला गया, क्या मांगे आप लोग? देखिए, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले हमारे शहर के, हमारे समाज के एक बहुत ही मौजूद हस्ती थे वो। हमारे तो पारिवारिक संबंध थे, हमारे स्वर्गीय पिताजी के जमाने से बहुत ही अच्छे संबंध थे। स्वर्गीय लालजी सोनकर जी जो बहुत ही कम उम्र के थे, मैं आपको बता दूं, 40 भी टच नहीं कर पाए थे। अपना एक छोटा सा हाथ का ऑपरेशन करने के लिए सत्यार्थ हॉस्पिटल लखनऊ गए थे और वहां उनको मैं बता नहीं सकती क्या हशर किया गया। जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी थी उसमें भी दिख रहा है कि हाथ का ऑपरेशन कराने गए थे पर अलग अलग जगह, चाहे लेग्स हो चाहे स्टमक हो, वहां भी कट मिले थे। डॉक्टर के मुंह से अल्कोहल की, शराब की बदबू आ रही थी। जब आप लोगों ने बात करी तो वो कहते तुम्हें पेशेंट बचाना है या बहस करनी है, ऐसी तक की बदतमीजी हुई थी। और इसमें हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं। मेरी डीएम लखनऊ से भी बात हुई है। कल जो आप पीड़ित परिवार हैं, आप लोग सब जा रहे हैं डीएम लखनऊ से मिलने, जो पूरी तरीके से इसकी प्रॉपर इंक्वायरी जांच कराएंगे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं 2-3 दिन से उस हिसाब से एक्शन हम लोगों को मिल नहीं पाया है जिसकी उम्मीद थी। कल डीएम रायबरेली मैडम को भी अवगत कराया है इस मामले से, उनकी भी पूरी सहानुभूति है। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि हमारे यहाँ से जो भी मदद हो पाएगी, इसीलिए सिटी मैजिस्ट्रेट सर भी आए हैं ज्ञापन देने। आपको भी पूरी बात हमने बताई और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भी पूरी लिखा पढ़ी लखनऊ जाए जहाँ वो हॉस्पिटल है। पूरी इस मामले में जांच होनी चाहिए। 3 सदस्यीय समिति जो बनती है हॉस्पिटल एवं डॉक्टर्स की जांच करने के लिए, प्रयास करा जाएगा कि कल ही वो गठित भी हो जाए। उसी की कल डीएम साहब से, डीएम लखनऊ से मांग भी करी गई है और जहां तक इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। हमारे परिवार के सदस्य थे, बहुत ही मौजूद व्यक्ति थे शहर के, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा, मतलब बड़ी लापरवाही हुई, बड़े स्केल की लापरवाही हुई है और इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा। अब अगर बात करें हाल में लगातार सोशल मीडिया, जिसको भगवान कहा जाता है, रायबरेली में भी देखने को मिला 10 वर्ष की बच्ची अभी डेथ हो गई और उस हॉस्पिटल में चाबुक चलाया, प्रशासन ने गिरफ्तारी करी। मैं प्रशासन का धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने इतना सख्त और त्वरित एक्शन लिया, और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि इस टाइप की बदमाशी, वो तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल भी नहीं था, दे वर नॉट इवन रजिस्टर्ड। तो इस टाइप के, आप भगवान कह रहे हैं, हम इनको हैवान कहते हैं, जो इस घोर लापरवाही से, चाहे वो 10 साल की बच्ची हो, चाहे हमारे अपने लालजी सोनकर जी की क्या 38 साल थी उनकी उम्र, कोई एज होती है, हमारी उम्र उतनी है। पिता की जिस तरह परिजनों का आरोप है कि उनके हाथ का ऑपरेशन तो शरीर पे कई जगह पे चीर फाड़ की गई, क्या लग रहा है अंग तस्करी का भी धंधा चल रहा है क्या? ऐसा क्या लग रहा है आपको? बहरहाल देखिए, इतना बड़ा इल्जाम लगाने की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ। वो बिस्रा रिपोर्ट बताएगी, पीएम रिपोर्ट तो आई गई है, पर पीएम रिपोर्ट में भी लिखा है कॉज ऑफ डेथ बिस्रा रिपोर्ट डिटरमिन करेगी। बिस्रा रिपोर्ट में समय लगता है, अमूमन जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस से 4 से 6 हफ्ते तो लगते हैं। वो जांच का विषय है। मैं अनर्गल किसी पे ऐसे बयानबाजी नहीं कर सकती इररिस्पॉन्सिबली, पर बशर्ते न्यायोचित कार्रवाई होगी। कम से कम मैं यहाँ की विधायक होने के नाते, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते इतना आश्वासन जरूर दे सकती जी, क्या मांगे हैं, क्या किया है? मैं यहाँ पे माननीय विधायक जी और अपने सभी जो भी मेरे सीनियर पर्सन आए, मेरे साथ में आए, मेरे लोग आए मेरे साथ में, मेरे कंधे से कंधा, सभी समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग। ये पार्टी से इतर मामला, एक इंसान की हत्या हुई है डॉक्टरों के द्वारा, इसमें सभी के अंदर रोष है। मेरे साथ खड़े हैं, मुझे बहुत ताकत आज मिल रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं लड़ाई जीत जाऊंगा। और इस लड़ाई में मेरे विधायक जी भी मेरा पूरा साथ दे रही हैं और यहाँ का प्रशासन भी दे रहा था, शासन सभी साथ दे रहे हैं और सभी समाज के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। और ये मामला सर आपको बता दूं, ये 14 तारीख का है। डॉक्टर मेरे भाई को ऑपरेशन के लिए मतलब मेरा भाई जाता है तो 12 और 13 तारीख को उन्हीं के हॉस्पिटल की पैथोलॉजी में मेरे भाई का टेस्ट होता है। सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, इको जांच होती है, जो कि 2D इको हार्ट की जांच होती है, ऐसा मैंने सुना है। सारी जांचें रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद में भाई को कहा जाता है कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत बड़ा सा ऑपरेशन नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है। 14 तारीख को मेरा भाई 9:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट होता है और 3 बजे, और जब एडमिट होता है तो बड़ा अच्छा, हम लोग साथ में, मैं भी था, साथ में भोजन किया और हंस रहे थे। उसकी फोटोज भी मेरे पास कि उसे कुछ भी समस्या नहीं थी, सिर्फ हाथ का ऑपरेशन था। उसके बाद मेरे भाई को मतलब 3 बजे जब ओटी में लेकर गए
जब 6 बजा 3 घंटे बीत गए तो मैंने एक छोटा सा ऑपरेशन में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो लोग। तो बोले कि स्टाफ बोला कि अरे वो डॉक्टर लोग आके बताएंगे। 7:30 बजे जब हम लोग दबाव बनाना शुरू किए हैं तो वो लोग थोड़ा सा एक्शन में आए और 8 सवा 8 के आसपास वो मेरे भाई को ओटी से निकाल के आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। किस चीज का ऑपरेशन था और किस अस्पताल में एडमिट हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, आप लोग क्या मांगे हैं ये? सर हॉस्पिटल का नाम सत्यार्थ हॉस्पिटल है जो कि कृष्णानगर लखनऊ में पड़ता है और मेरे भाई का हाथ का हड्डी टूटी थी, उसका ऑपरेशन होना था। बाएं हाथ की हड्डी टूटी, उसका ऑपरेशन होना था। क्या हुआ ऑपरेशन के दौरान, क्या आप लोगों ने पाया जब आप लोग मौके पे गए? क्या देखा? जब मैंने देखा, जब मुझे बुलाया गया भाई को, मतलब ये डेड बॉडी ही है, तो मैंने देखा हाथ के अलावा गले में कट, पेट में कट और पैर में कट, वो कट थे और वो सब ड्रेसिंग थे, उसको सील मतलब कर दिया हुआ था। मैंने इस बात के लिए पूछा भी तो उन्होंने कोई हमको जवाब नहीं दिया। क्या मांगे हैं, क्या? सर मेरी मांगे ये है कि ये जो डॉक्टर ये नशे में थे, इतने जिम्मेदारी पद पे होने के बावजूद एक इंसान के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, इनके लिए मैं उतनी ही हत्या का मतलब मैं इनको गलती नहीं कहूंगा, ये हत्या कहूंगा सर। जो एक सामान्य व्यक्ति जैसे कोई गोली मार देता है तो उसको सजा होती है, सर मैं ऐसी सजा चाहता हूँ। और जो उनके मालिक है लगातार उनका बचाव कर रहे हैं और जिन्होंने पूरी भूमिका निभाई थी डॉक्टर को बचाने में, विवेक मल्होत्रा साहब, मैं उनके ऊपर भी कार्रवाई चाहता हूँ और उस हॉस्पिटल की जांच चाहता हूँ, उनका लाइसेंस निरस्त हो और वो सभी लोग जेल जाएं। आज कैंडल मार्च में कौन कौन शामिल हुआ था, क्या कहेंगे उनके लिए, किस तरह से आप दिख जाएंगे? सर मेरे साथ पूरा जनसैलाब, हर जाति धर्म बिरादरी, हमारी माननीय विधायक जी जिन्होंने मुझे पूरा बल दिया, मेरे घर पे आई, मुझे मेरे परिवार को सहारा दिया। क्या उम्मीद लग रही है आपको, जिस तरह से यहाँ पे भीड़ देखने को मिली, क्या उम्मीद लग रही है? हमको उम्मीद लग रही है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। सर उम्मीद यही है कि जब व्यक्ति के साथ एक समाज और समुदाय और लोग जुड़ जाते हैं तो फिर उसकी ताकत 4 गुना हो जाती है और वो लड़ाई जीत नहीं, आसान नहीं, वो जीत जाता है। मैं 90% लड़ाई आज मुझे लगता है मैं जीत चुका हूँ और रह गई 10% वो भी आप सभी के सहयोग से। आप मीडिया बंधुओं को भी बहुत बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये लड़ाई जिस दिन मैं लखनऊ में था मेरा वहाँ कोई नहीं था और मुझे वहाँ जो मिला वहाँ मीडिया बंधु ही मिले जिन्होंने मुझे मेरी आज यहाँ मैं खड़ा हूँ वो आप लोगों के भाइयों की वजह से खड़ा हूँ।